जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। यानी जो जीवन में जितनी असफलताएं, संकट और बाधाएं झेलते हैं, ऐसे व्यक्ति ही आगे चल करके सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है मनोज आहूजा। दोस्तों सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यह भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। इसका ध्येय वाक्य है अस्तो मा सद्गम्य। हाल ही में अनीता करवाल के स्थान पर मनोज आहूजा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 का युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष का युवा कैरियर पुरस्कार सौरभ लोढ़ा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह सौरकरण करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की गई है। यह मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण गंगवंश के सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। यूनेस्को के द्वारा 1984 में इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। चौथा प्रश्न है, 4 मई 2020 में भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई थी? इसका उत्तर है 150वीं जयंती। अभी हाल ही में मई 2020 में दादा साहब फाल्के की 150वीं जयंती मनाई गई थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता माना जाता है। 1913 में इन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फिल्म बनाई थी। यह पहली मूक फिल्म थी। 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में पहली बार किस संस्थान को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है दंत चिकित्सा संस्थान। दंत चिकित्सा संस्थान को इस वर्ष पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग के अंदर शामिल किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई थी, जिसमें दंत चिकित्सा को पहली बार शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में मेडिकल श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लगातार तीसरे साल सर्वोच्च स्थान पर रहा है। कॉलेजों में मरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार सर्वोच्च स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं?
तो इसका उत्तर है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में इस पद का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह प्रदान करता है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है फिल्म सुपर 30। फिल्म सुपर 30 को जो है इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह फिल्म बिहार के गणितज्ञ आनंद कुमार द्वारा आयोजित IIT कोचिंग संस्थान सुपर 30 पर आधारित है। इस फिल्म में लीड रोल अभिनेता ऋतिक रोशन ने किया है, जिसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में नेक की जनरल काउंसिल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर आलोक कुमार। प्रोफेसर आलोक कुमार लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो नेक का पूरा नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC। यह संस्था विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? इसका उत्तर है 180 दिन। यानी 180 दिन तक आरोग्य सेतु ऐप के उपयोगकर्ताओं का जो डेटा है उसको संग्रहित किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है। यह 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। यह ऐप जाने अनजाने किसी कोरोना संक्रमित इंसान के संपर्क में आने पर यूजर को नोटिफाई करता है। टेस्टिंग के दौरान इस ऐप को कोरोना कवच नाम दिया गया था। दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, उस महिला का नाम जिसकी तस्वीरों को पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी 2020 कॉन्टेक्ट के लिए चुना गया है। इसका उत्तर है केरल मेयर। केरल मेयर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑस्ट्रेलिया निवासी इस महिला की तस्वीरों को पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी 2020 कॉन्टेस्ट के लिए चुना गया है। इस महिला की फोटो की प्रदर्शनी सितंबर में अंतरिक्ष में भी लगाई जाएगी, जिसका मकसद पूरे यूनिवर्स को मानव जाति की ओर से शांति और एकता का संदेश देना है। दोस्तों, धन्यवाद। मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको भी बताएं।